आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। बोलो करवा माता की जय। यह व्रत निर्जला किया जाता है। यह व्रत शुभ मुहूर्त में करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख की अभूतपूर्व वृद्धि होती है और देवताओं की कृपा से सहज ही प्राप्ति होती। यह तिथि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल अर्पित करके पारण यानी उपवास तोड़ा जाता है। इस व्रत से सुख समृद्धि और शांति सौभाग्य से घर भर जाता है। घर स्वर्ग समान बन जाता है। यह व्रत सच्चे हृदय और पूर्ण निष्ठा के साथ करने से स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। जब कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है यानी वह अपने पति के लिए जीवन रक्षा के लिए कामना करती है। यह व्रत एक अचूक साधन है। वह अपने परिवार के खुशहाली के लिए देवी स्वरूपा बन जाती है। कार्तिक महीने में यह व्रत मनाया जाता है। कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है। हर महीने संकष्ट चतुर्थी होती है तो हर एक का नाम अलग अलग होता है। कार्तिक महीने में यह व्रत होने की वजह से इसे करवा चौथ कहा जाता है और इस साल 2025 में 10 अक्टूबर शुक्रवार को यह व्रत किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रानी वीरवती अपने 7 भाइयों के साथ और माता पिता के साथ रहती थी। बड़ी होकर उसकी शादी एक राजा से करा दी गई। शादी के बाद वीरवती करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक दिन वह अपने मायके में आई हुई थी और उस दिन करवा चौथ का व्रत था। रानी वीरवती ने भी यह व्रत किया। जैसे कि वह स्वभाव की कोमल और शरीर से दुर्बल थी, इसलिए भूख प्यास लगने की वजह से वह सहन नहीं कर पाती। अपनी बहन को बेहोश होता देखकर 7 भाई मिलकर योजना बनाते हैं कि इसका व्रत कैसे भी छुड़ाना होगा और अपनी योजना मुताबिक उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकला है, अभी तुम अर्घ्य देकर उपवास छोड़ सकती हो। वीरवती भाइयों की बात मान गई और चंद्रमा को, जो कि उसके भाइयों ने दूर पहाड़ी पर एक गोले को आग लगाकर उसे चंद्रमा की तरह दिखाया, जैसे कि उनकी बहन पूजा करे और अर्घ्य देकर व्रत छोड़े। वीरवती ने ऐसे ही किया। उस नकली चंद्रमा को अर्घ्य दिया। जैसे ही वीरवती ने व्रत छोड़ा, उसे अपने पति के मृत्यु की खबर मिलती है। वहां से सीधे वह ससुराल रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माता पार्वती और भगवान शिव मिलते हैं। माता पार्वती वीरवती को बताती है कि तुमने करवा चौथ का व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोड़ा है, इसलिए तुम पर यह विपत्ति आई है और तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। यह सच्चाई सुनकर वीरवती बहुत दुखी होती है और माता पार्वती से क्षमा याचना कर माफ़ी मांगी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती खुश होती है और उसके पति को एक गंभीर बीमारी के साथ जिंदा होने का वरदान देती है। जैसे ही वह महल में पहुंचती है तो राजा को यानी अपने पति को बेहोशी वाली मुद्रा में सुइयों के साथ देखती है। रानी वीरवती अपने पति के सेवा में लग जाती है और रोज उसके शरीर से सुइयां निकालती रहती हैं। इस तरह राजा की कठोर सेवा करने लगी कि जैसे वह जल्दी स्वस्थ होकर उठ खड़े हों। इस तरह पूरे 1 साल तक वह सेवा करती रही और वापस करवा चौथ के दिन रानी व्रत करती है। उस दिन उसे कुछ सामान चाहिए था, इसलिए वीरवती एक दासी को राजा के पास बिठाकर सुइयां निकालने को कहती है और वह खुद बाजार से करवा चौथ के व्रत के लिए सामान लेने चली जाती है। और कुछ सुइयां निकालते ही राजा होश में आ जाते हैं और अपने पास दासी को देखकर इसने ही मेरी सेवा की है समझकर उसे ही अपनी रानी मानने लगता है और जब वीरवती आती है तो वह दासी बन जाती है। राजा के इस प्रकार के व्यवहार से भी रानी वीरवती पूरी निष्ठा से और विधि विधान से करवा चौथ के व्रत का पालन करती है। और एक दिन राजा किसी और राज्य में किसी कार्य से जाने लगे
तो वह अपनी पुरानी दासी, जिसे वे रानी समझ रहे थे, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस दासी ने कहा कि मेरे लिए कुछ गहने लाना। और जो दासी बनी रानी थी, उससे राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वीरवती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ गुड़िया लाना। राजा जब आते हैं उसके लिए गुड़िया लाते हैं। वीरवती अकेले में अपनी गुड़िया से हमेशा बातें करते हुए अपने दिल का हाल सुनाती थी और उसे ही सब कुछ सुनाती थी। एक दिन वीरवती गीत गुनगुना रही थी कि जो रानी थी वह दासी बन गई और जो दासी थी वह रानी बन गई। यह वह अपनी गुड़िया को सुनाती रही थी। एक दिन राजा ने यह सुन लिया और उसका अर्थ पूछा तो रानी वीरवती ने पूरी कहानी राजा को सुना दी। राजा को बहुत पछतावा होता है और वीरवती को वापस अपने महल में रानी घोषित कर देते हैं और शाही सम्मान के साथ रानी बनाकर रखा। तो जैसे माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी की भक्ति और अटूट विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला, ऐसे ही हर माता और बहन को अखंड सौभाग्य और सम्मान मिले। यही भगवान से प्रार्थना है। हर माता और बहन अपनी पति के लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। तो इस तरह करवा माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो करवा माता की जय।